नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। सुबह नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 3 के सभासद मोहम्मद परवेज इस बार प्रत्याशी के रूप में भी है। अपने वार्ड को विकास की तरफ ले जा रहे परवेज का कहना है कि जो कार्य उनके बचे हुए हैं वो इस बार फिर सभासद बने तो उन्हें पूरा करेंगे। इसके लिए उन्होंने नई रूपरेखा भी तैयार कर रखी है। इस संदर्भ में परवेज ने हमारी सब एडिटर बरखा सिंह से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं सुबेहा के वार्ड नंबर 3 में, जहां पर हमारे साथ सभासद जो मौजूदा यहां के हैं परवेज जी। परवेज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। परवेज जी, बताएगा कि आपने जो भी सरकार की तरफ से जो योजनाएं आई थी, क्या वो जनता तक पहुंची हैं? बिल्कुल पहुँची हैं। हमारे यहाँ जो है पहले जो है अभी तक का 121 कॉलोनी हमने बनवा दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और शौचालय कितने बनवाए हैं आपने? शौचालय भी घर घर बन गए, शौचालय की कोई भी दिक्कत नहीं जी। यहाँ पे। और आपका जो विकास का अब तक का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? वो 2 साल से कोरोना में निकल गए। जी। उसके बाद में जो भी अभी प्रयास था वो जारी है। स्कूल में जितना काम हुआ वो करवाया गया। वहाँ पे शौचालय की दिक्कत थी, उसको करवाया गया। और रोड की दिक्कत थी, वो करवाया गया। जो रोडें गांव में दिक्कत थी उसको करवाया गया। जो लाइटों का दिक्कत था वो पूरे यहाँ से लेके बॉर्डर तक का पूरी लगवाई गई। अच्छा, मतलब सारे व्यवस्था आपने विकास के क्षेत्र में अच्छे से किए हैं। बिल्कुल, मैं जनता के साथ ही लगा रहा। तो इस बार भी आप सभासद प्रत्याशी हैं, तो ये बताइएगा कि आपने कोई रूपरेखा तैयार करके रखी है कि यदि इस बार भी अगर मैं सभासद बनूंगा तो क्या क्या कार्य करूंगा? इस बार अगर हम फिर से अगर जीते तो भी स्कूल की बाउंड्री है, उसके मट्टी पटान है, वहाँ पे बच्चे के मतलब गिर जाते पानी में, बरसात में जो है पानी भर जाता है सब। उसको काम करवाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बस ये मेरा वो है कि हम अभी इसको करवाएं। तो ये जो कार्य आप बता रहे हैं, तो वो कार्य अब तक आपने क्यों नहीं कराए? उसके लिए अभी कोई बजट नहीं था। मतलब बजट के अभाव में वो कार्य रुक गए? वो रुक गए, अभी भी रुके पड़े। वो अभी इतना बजट आया नहीं यहाँ पे जितना बजट आना चाहिए था। 2 साल बताते रहे, 2 साल निकल गए, कोरोना में निकल गए, कोई बजट आया नहीं अभी तक। जितना आया उसी में जाके लगा दिए। और जो छोटी छोटी रोडें थी उनमें लगा दिए, लाइटों की व्यवस्था करवा दिए, भाई इसी में लगता चला गया। तो जैसे लोगों की शिकायतें हैं कि आपका स्वयं का भी कहना है कि जो नालियाँ हैं वो खुली पड़ी हैं, तो यदि इस बार आप सभासद बनेंगे तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल संतुष्ट है। हमारे यहाँ जितनी मतलब जितना गांव थे, मतलब 3 गांव का वार्ड है मेरा, वहाँ पे सब झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। सब बरसात में पानी में भीगा करते थे। मेरा शुरू से यही सोच था कि हम जीतेंगे तो हम जितना आपका कार्य करा पाएंगे उतना हम करवाएंगे। वहाँ पे एक एक घर में मतलब एक एक जितने बच्चे हैं उनके एक एक घर में 3-3 कॉलोनी, 4-4 कॉलोनी सबको बनवा करके 121 कॉलोनी का मैं पूरा तैयार कर चुके हैं। अभी तक यहाँ पे कोई वार्ड में इतनी नहीं बनी है जितना मैं अपने वार्ड में बनवा के रखा। आप इतने कार्य कर रखे हैं। तो इस बार आप सभासद बनेंगे तो आपका विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम क्या होगा? पहला कदम यही होगा कि हमारे यहाँ स्कूल का व्यवस्था ठीक होना चाहिए। और कुछ नाले हैं उनके बगैर जो है गांव में घर में पानी भर जाता है, उसको सही करवाना है। और कुछ रोडें ऐसी हैं कि लोग वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। शादी ब्याह में जो है अपनी मतलब दुल्हन वहाँ तक नहीं जा पाती है, दूल्हा वहाँ से बैठ के नहीं जा पाता, 1 किलोमीटर बाहर निकल के बैठ पाता है। वो बहुत पहले से हम प्रस्तावित कर रहे हैं, लेकिन बजट की वजह से वो सब कार्य नहीं हो पा रहे। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सोच के रखा है कि यदि इस बार भी सभासद बनूंगा तो गरीब बच्चे जो हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको कैसे प्रोत्साहित करूंगा आगे के लिए? तो ऐसा कुछ सोच के रखा है आपने? आगे के लिए उनका व्यवस्था पूरा कराया जाएगा। मैं यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि अदनान साहब से भी बात किए हैं कि मतलब इसका जो है व्यवस्था कराया जाए। बच्चे बहुत परेशान हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ के। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जो है इनका व्यवस्था आपकी जीतने के बाद इनका व्यवस्था किया जाएगा। और महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा है? जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इनके आवेदन तो हो ही नहीं पाते हैं लोगों के। तो यदि इस बार आप फिर सभासद बनते हैं तो क्या इसके आवेदन आप करवाएंगे? मैंने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जो है मैंने कम से कम नहीं तो अभी तक 60-70 हम करवा चुके हैं। लोगों को मिल रहे हैं, हर चीज़ में मतलब सब में लगे रहते हैं कि मतलब इनका कोई कुछ छूटे ना। तो जैसे आपके क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो आपसे असंतुष्ट हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहते हैं कि मतलब सबको तो खुश नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। उसमें कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि सब कार्य करा दो, कुछ भी करवा दो, तब भी वो खुश नहीं रहेंगे। जैसे एक परिवार में एक सदस्य सारे लोगों को संतुष्ट नहीं रख सकता, बिल्कुल वैसे। जी बस वैसे ही है
और हर जगह मतलब जितना भी काम करवा दे उतना कम है। मतलब वो हमेशा यही कहेंगे कि कुछ नहीं है। ये बताइएगा कि आपका कोई मुख्य मुद्दा है जिसे आप केंद्रित करके इस बार चुनाव में उतरे हैं? हमारा कोई मुख्य मुद्दा नहीं है, हमारा जनता के ऊपर है। जनता हमको चाह रही है, जनता से मतलब हर तरह संतुष्ट है हमसे कि मतलब कोई ऐसा घर नहीं बाकी है कि घर घर जा करके पूछ करके जिसके पास पूरे कागजी कार्रवाई नहीं थे उनका भी जनसेवा केंद्र से करवा करके कोई इतने गरीब लोग हमारे यहाँ हैं कि वहाँ पे जो है उनके पास फोटो कापी के पैसे नहीं थे। मैं उनको अपने आप से उनके आय जात निवास बनवा करके उनका यहाँ से जैसे करवा पाए हम चेयरमैन साहब से वैसे करवाए। मतलब आपने काम लोगों के करवाए हैं? घर घर जाके मैं करवाया हूँ। मतलब कोई भी ऐसा ये कि मतलब घर थे कि जो है उनके छत नहीं थी, दरवाज़ा नहीं था, वो किसी तरह से पन्नी तान के रहते थे। उनके यहाँ गए, खुद जाके फार्म ला के बैंक कॉपी आधार कार्ड ला के उनका पूरा कार्य करवाया और जितना पैसा लगा मतलब 100 200 400 500 जितना लगा मैं उनको अपने पास से करवा करके कि इनको बैठने की छत मिल जाए, रहने की छत मिल जाए। मतलब कोई परेशान, बच्चे भीग रहे थे, कोई पन्नी अब हमारे यहाँ जितने गरीब थे अब सब अपने अपने छत पे। ये आपने काम तो बहुत अच्छे कराए हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमसे जो जैसे भी हो पाया वैसे किए हैं, आगे चल के मतलब जो कार्य बाकी रह गए हैं मैं वादा करता हूँ उनको कि हम करके देंगे। मतलब आपके इस बार ये वादे हैं कि जो कार्य बाकी रह गया है उससे आप करके दिखाएंगे? जी जी, जो नाराज हैं उनको भी हम राजी करने खुश करने की हम कोशिश में। कोई हमसे, मेरी कोशिश यही रहती है कि मुझसे कोई नाराज न रहे, मुझसे जो भी मदद हो जाए, मेरी कलम से जो मदद हो जाए हम उसको करने के लिए तैयार हैं। हमेशा जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ, सुबह शाम जो मतलब पूरे सबका खबर लेता हूँ कि मतलब कोई दिक्कत में है, क्या है, कोई बीमार है, कोई आजार है, मैं सबके उसमें कार्य करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ परवेश जी जो कि मौजूदा सभासद हैं। इनका कहना है कि ये बहुत सारे जो कार्य अभी रुक गए हैं, रह गए हैं, वो इस बार भी अगर सभासद बनते हैं तो वो कार्य करके दिखाएंगे। ये गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं। इनका ये भी कहना है कि ये लोगों के घर घर जाके आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र वो भी बनवाया है इन्होंने। और अभी यही देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार इनको फिर से मौका देती है या नहीं, ये इस बार सभासद बनते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा। परवेज बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल बनवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो अपने वार्ड में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि अगर परवेज इस बार भी सभासद बनते हैं तो क्या उनके कार्य करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। नमस्कार।